दोस्तों, बिहार के चुनाव में अब सिर्फ 7-8 महीनों का वक्त है और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे बिहार में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि ये जो सस्पेंस है, ये जो सारा सस्पेंस है बिहार में, इसकी जो इकलौती वजह है वो ये साहब है, ये साहब और इनकी खामोशी, नीतीश कुमार। अब दरअसल नीतीश कुमार एक अरसे से चुप हैं, बहुत से मुद्दों पर चुप हैं। तो दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को बिहार के अंदर से एक बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की तरफ से जो खबर सामने निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे के अंदर दोस्तों उसने कहीं ना कहीं उछल कुछल पैदा कर दी है। जिस तरह से बिहार के अंदर भाजपा अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है, उसी तरह से बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा झटका लगा है। तो नीतीश कुमार की तरफ से क्या खबर सामने निकल के आ रही है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या खबर सामने निकल के आ रही है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के चुनाव में अब सिर्फ 7-8 महीनों का वक्त है और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे बिहार में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि जो सस्पेंस है, जो सारा सस्पेंस है बिहार में, इसकी जो इकलौती वजह है वो ये साहब है, ये साहब और इनकी खामोशी, नीतीश कुमार। अब दरअसल नीतीश कुमार एक अरसे से चुप हैं, बहुत से मुद्दों पर चुप हैं। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी से मुलाकात नहीं कर रहे। मोदी जी दिल्ली बुलाते हैं, जाते नहीं हैं। अमित शाह से भी मोदी जी से यहाँ तक मुलाकात कि पिछले दिनों मोदी जी के मैसेंजर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ये बिहार में आए, इनसे भी नहीं मिले नीतीश कुमार। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार लालू यादव के लोगों से, उनके मंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से, आरजेडी के विधायकों से मिल रहे हैं, संपर्क में हैं। और इधर लालू यादव लगातार नीतीश कुमार की ही बात कर रहे हैं। आज भी लालू यादव ने एक चौंकाने वाली बात कैमरे पर कही है। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। अब दोस्तों, यहाँ इस सेंटेंस पर सीधे तौर पर गोटू बयान दिया लालू यादव। लोगों के रहते हुए बीजेपी बिहार में सरकार कैसे बना लेगी, ये लालू ने कहा। हम लोगों के रहते हुए, इसका मतलब हम लोगों से नीतीश और लालू ही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, कैमरे पर कहा कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं और अगर नीतीश कुमार आएंगे तो वो वेलकम करेंगे। जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जल्द ही लालू यादव के साथ चले जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, मोदी जी को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक मोदी जी से वो भले ही मिल नहीं रहे, लेकिन कोई एडवर्स बात उन्होंने मोदी शाह पर नहीं की। लेकिन फिर भी हेल्थ इश्यूज़ के अलावा कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें नीतीश कुमार उलझे हुए हैं और ये सवाल वाकई बहुत गंभीर हैं। मिसाल के तौर पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है नीतीश कुमार के लिए या अंदेशा है वो ये है कि चुनाव के बाद जो साल होने जा रहे हैं आखिर में, चुनाव के बाद उनकी पार्टी टूट सकती है, जेडीयू टूट सकती है। और ये बात एकदम सही है कि जेडीयू एक तरह से दो खेमों में बटी है। लल्लन सिंह और संजय झा जैसे लोग जो दिल्ली में सक्रिय हैं, दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, एमपीज़ हैं, ये सीधे सीधे अमित शाह के संपर्क में, ये बातें अब छुपी नहीं हैं। और जो विधायक हैं, मंत्री हैं पटना में, वो नीतीश के साथ हैं। तो पार्टी टूटने का अंदेशा है और अब ये बात कैमरे पर इंडिया गठबंधन के या बाकी नेता भी बोल रहे हैं। सुनिए आदित्य ठाकरे को राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा नीतीश कुमार पे। देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी। और अब सवाल नंबर 2, परेशानी नंबर 2 नीतीश कुमार, जो गठबंधन में ये है को कि सीधे तौर पर निशाने पर सीएम लाया वो जा रहा है। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चुनाव के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा। अमित शाह भी गारंटी नहीं दे रहे, मोदी की भी गारंटी नहीं है। ये जरूर बीजेपी कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन ये बात तो एकनाथ शिंदे के लिए भी महाराष्ट्र में कही जा रही थी, उसके बाद सबको पता है क्या हुआ। तो नीतीश को कोई गारंटी नहीं दे रहा और ऐसा लोग कह रहे हैं कि 24 तारीख को, इसी 24 तारीख को मोदी जी जो हैं वो बिहार जा रहे हैं
पॉलिटिकल रैली की शुरुआत हो रही है, एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है। क्या बिहार मोदी के अंदर। बिहार में जाके ये गारंटी देंगे कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे? सीटें जितनी भी आए, बीजेपी की जितनी आए या जेडीयू की जितनी आए, चीफ मिनिस्टर विल बी नीतीश कुमार। ये गारंटी देते हैं कि नहीं देते हैं? और एक इससे भी बड़ा पॉइंट है जिस पर नीतीश बहुत कुछ सोच रहे हैं, और वो है कि बीजेपी के साथ जाने में नीतीश बाबू को लगता है, उनकी जो गुणागणित है, उनको फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। नुकसान अब अगर ज्यादा आप बीजेपी ये के साथ ग्राफिक जाने में। देखें तो नीतीश बाबू की तकलीफ और आसानी से समझ में आएगी। 2015 में जब नीतीश कुमार लालू के साथ गए थे, आरजेडी और जेडीयू का पैक्ट था, उस वक्त नीतीश कुमार को 71 सीट्स मिली, 71 सीट्स मिली। 71 सीट। और 2020 में जब वो बीजेपी के साथ लड़े तो 43 सीट्स मिली। तो कहाँ 71 लालू के साथ और कहाँ 43, 43 मोदी जी के साथ, आधी काफ़ी आधी। कम डाउन है। वोट परसेंट भी अगर आप देखें, वोट शेयर देखें तो 16.8 लालू के साथ है और घट के 15.3 जो है वो मोदी जी के साथ है। तो फ़ायदा जो है, या यूँ कहें कि जो वोट केमिस्ट्री, जो जातीय समीकरण है, वो लालू के साथ इन्हांस होते हैं, उस वोटों में बढ़ोतरी होती है, सीटों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो वोट केमिस्ट्री है वो बीजेपी के साथ उतनी जेल नहीं करती नीतीश कुमार की। स्टैटिस्टिक्स नीतीश का साथ नहीं दे रही एज लॉन्ग एज बीजेपी इज कंसर्न्ड। अब दोस्तों फैसला जो है वो आखिरकार नीतीश कुमार को ही लेना है। नीतीश कुमार ही को फैसला लेना है कि वो लालू के साथ जाएं या फिर मोदी जी के साथ रहें। ये बात सही है कि जिसके साथ भी रहेंगे, जिस गठबंधन में भी वो रहेंगे, मोदी के साथ या लालू के साथ, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ, जीत उसी की होगी, जीत उसी गठबंधन की होगी जिस तरफ नीतीश हैं। लेकिन नीतीश यहीं कुमार से जाएंगे। एक और वो सवाल, जीत the जेडीयू की big नहीं होगी, question वो कि क्या गठबंधन की जीत बिहार होगी। में वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है और नीतीश कुमार कुछ डिसाइड करने जा रहे हैं, या फिर मोदी और शाह एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम वोट में इस चुनाव तक, अक्टूबर के महीने तक नीतीश बाबू का साथ नहीं छोड़ना है। और या फिर इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलकर नीतीश कुमार लालू यादव का वेलकम स्वीकार करते हैं, वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे नीतीश कुमार को करना है। अब दोस्तों ये बात सच है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है, इसको पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। आप हो सकता है कि बाकी नेताओं के मन पढ़ सकते हो, नीतीश का मन और जहन पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार के जो क्लोज लोग हैं पटना में, जहां उनका बंगला है, वो क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैंने आज अभिषेक कुमार को बुलाया है, जो डायरेक्ट टच में रहते हैं नीतीश कुमार के ऑफिस से या जो भी उनकी किचन कैबिनेट है। तो अभिषेक कुमार से मैं पूछूंगा कि भाई नीतीश के मन में क्या है, लोग क्या बता रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे। और मैंने उमाकांत जी को भी बुलाया कि एक टोटल एनालिसिस, एक 360 डिग्री व्यू मिले कि वाकई समथिंग इज गोइंग टू हैपन, क्या बिहार में वाकई कुछ होने वाला, या अल्टीमेटली ये जो गुजरात लॉबी है इसके हाथ में ही लगाम रहेगी, वो चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या चाहे तेजस्वी यादव। अभिषेक, ये जो लालू ने कहा आज, मैं आदित्य ठाकरे की बात बाद में करूंगा, लालू ने कुछ दिन पहले कहा कि नीतीश कुमार को हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमारे दरवाजे खोलें, और आज उन्होंने कहा कि हम लोग हर कीमत पर बीजेपी को सरकार बनाने से रोक देंगे। उन्होंने एनडीए की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बीजेपी की बात की। हम लोग बीजेपी को रोक देंगे, यानी हम लोग के होते हुए बीजेपी नहीं आ सकती। ये हम लोग कौन है मिस्टर अभिषेक? दीपक जी, ये हम लोग टेलीविजन सीरियल वाला हम लोग नहीं है। ये हम लोग बिहार में सभी जानते हैं कि हम लोग है कौन, और कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का मादा किसमें है। स्वाभाविक है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त ताकत में है। तो लालू यादव का इशारा किस तरफ था ये आप समझ गए होंगे कि किस तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी की नीयत को भी सभी जानते हैं कि बिहार को एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वो वहां अपना मुख्यमंत्री चाहती है। कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बयान दिया एक टेलीविजन चैनल में, बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे या उनका एकनाथ शिंदेकरण हो जाएगा, इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने भी गोलमोल जवाब दिया। और अब जब चुनाव करीब आ रहा है तो जेडीयू को साफ साफ लग रहा है कि आखिर क्या कारण है कि जिसको जेडीयू का वोट काटने वाली पार्टी लोग समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बारे में जो जेडीयू में धारणा है,
उनकी फंडिंग के सोर्स पर जांच एजेंसियां नहीं जा रही है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, डीआरआई कोई नहीं जा रहा है। इसको लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है और किस तरफ बढ़ जी। रहे हैं। जी, इससे पहले कि मैं उमाकांत जी के पास आऊं, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। नीतीश कुमार आज की तारीख में, ठीक है उनके हेल्थ इश्यूज में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो अपनी रैलीज कर रहे हैं, अपनी यात्राएं कर रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं उसमें पूरी तरह से ड्यूटीफुली जो है नीतीश कुमार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, Only मीटिंग्स duty ले पे रहे है। हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, नीतीश कुमार, मोदी जी जब मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं तो नीतीश कुमार नहीं आते। नायडू महीने में 2-2 चक्कर काट रहे हैं, लगातार 2 बार आते हैं, कभी 3 बार भी आते हैं। छोटे-छोटे मसलों के लिए वो अमित शाह से मिलते हैं, निर्मला सीतारमण से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं आ रहे, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस में शामिल नहीं होते। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब बिहार जाते हैं, नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलते, जो हो सकता है मोदी जी का पैगाम लेके गए हों। अमित शाह से नहीं मिलते। क्या ये दूरियां आपको लगती हैं पिछले 3-4 महीनों से नीतीश कुमार और मोदी कैंप में आपको दूरियां लगती हैं स्पष्ट रूप से, या नहीं है दूरियां? दीपक जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक लाइन मैं और जोड़ देता हूं। संजय झा पिछले से 1-2 बार बिहार गए हैं, पटना गए हैं। क्या नीतीश कुमार ने संजय झा से मुलाकात की है? ओह, नहीं की है। ये क्या बोल रहे मेरे हैं आप? पास अरे जो भाई, जानकारी है, संजय झा उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हाँ, तो आरसीपी सिंह तो नीतीश राष्ट्रीय कुमार अध्यक्ष थे, ये के तो वाकई कार्यकारी है। अध्यक्ष हैं। बहुत कुछ बिहार के अंदर चल हाँ रहा है हाँ, तो दोस्तों। मैं वही कह रहा हूं ना कि आरसीपी सिंह भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये तो कार्यकारी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे होते हुए भाजपा बिहार के अंदर सरकार नहीं बना सकती। अब हम या हमारे का मतलब क्या है, वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया गया कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव मिलकर इस तरह का जो है लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दावा यह किया जा रहा है कि अभी तक किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया कि जो अब चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों बिहार के अंदर, वहां का सीएम कौन रहेगा। क्या नीतीश कुमार ही वहां के सीएम रहेंगे या फिर कोई और वहां का सीएम रहेगा। इस चीज को लेकर दोस्तों सस्पेंस बढ़ रहा है दोस्तों। इस चीज को लेकर नीतीश कुमार भी अभी खामोश बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार भी किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बिहार के अंदर से जो खबरें और जो सस्पेंस है वो और ज्यादा बढ़ता ही नजर आ रहा है। क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार खामोश बैठे हैं, शायद उनको अपने उस हालत का अंदाजा लग गया जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, जिस तरह से वहां की जो खबरें सामने निकल कर आई हैं वो सब खबरें आप लोगों के सामने हैं दोस्तों। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र वाला खेल जो है बिहार के अंदर भी हो सकता है। बिहार के अंदर भाजपा अपना सीएम ला सकती है दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी की टूटने जैसी बातें कही जा रही हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।